एक देश एक चुनाव पर बोले लॉ कमीशन के चेयरमैन। कहा इसके लिए तो संविधान में करने होंगे अहम बदलाव। 26 जनवरी 1952 को जब पहली बार संविधान लागू हुआ तो उसके कुछ सालों बाद तक पूरे देश में चुनाव एक साथ हुए थे, लेकिन बाद के सालों में ऐसा करना मुमकिन नहीं हो सका। एक देश एक चुनाव को लेकर पूरे देश के राजनीतिक गलियारों से लेकर आम जनता की बैठकों में तगड़ी बहस जारी है। इन बहसों के बीच लॉ कमीशन के चेयरपर्सन ऋतुराज अवस्थी ने इसको लेकर बड़ी टिप्पणी की। उन्होंने कहा, एक देश में एक चुनाव कराने से पहले सरकार को संविधान में कुछ अहम बदलाव करने होंगे। ऋतुराज अवस्थी कर्नाटक हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं और 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष भी हैं। सरकार ने विधि आयोग को यह जिम्मेदारी सौंपी है कि वह एक ऐसी प्रक्रिया के बारे में सरकार को बताएं जिससे देश में होने वाले चुनाव को एक लाइन में लाया जा सके। शुक्रवार 29 सितंबर 2023 को मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ऋतुराज अवस्थी ने एक देश एक चुनाव की समय सीमा बताने से इनकार कर दिया। पूर्व राष्ट्रपति की अध्यक्षता में सरकार ने बनाई कमेटी। केंद्र की मोदी सरकार ने एक देश एक चुनाव की संभावनाओं को लेकर देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया है। यह कमेटी देश में एक चुनाव की संभावनाओं और उसके क्रियान्वयन को लेकर काम कर रही है। इस कमेटी के गठन के बाद से ही पूरे देश में इसके राजनीतिक संविधान और पूरे देश के संघीय ढांचे पर होने वाले बदलाव और प्रभाव को लेकर बहस शुरू हो गई है। कब होंगे एक साथ चुनाव अभी कहना मुमकिन नहीं। एचटी मीडिया से बात करते हुए लॉ कमीशन के अध्यक्ष ऋतुराज ने कहा, पूरे देश भर में एक साथ चुनाव कब होंगे इसके बारे में अभी कहना मुमकिन नहीं है। इसकी एक टाइमलाइन नहीं बताई जा सकती है, न ही इस टाइमलाइन को तय करना मुमकिन है। हम इसकी कानूनी संभावनाओं को तलाशने के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा करना नामुमकिन भी नहीं है।